हेलो गाइज, वेलकम टू साइनोसिस सॉल्यूशंस इन्फीटीक्यू डीबीएमएस क्लासेस। तो गाइज इस वीडियो में जो है मैं आपका जो है डे 4 के असाइनमेंट्स को कंटिन्यू करूंगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो है असाइनमेंट जो है 40 से लेकर 50 तक मैंने करा दिया था। ये मेरा लास्ट वीडियो मैंने अपलोड करा था डे 4 का। और नेक्स्ट वीडियो में आज का जो वीडियो होगा उसमें जो है हम असाइनमेंट्स को फिनिश करेंगे। बेसिकली यहाँ पे 50 के बाद जो हम असाइनमेंट्स करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे 66 असाइनमेंट्स है टोटल, मुझे लग रहा है। यहाँ पे देख लेता हूं, मैं चेक कर लेता हूं। 66 टोटल असाइनमेंट्स है, तो इनको आज हम फिनिश कर लेंगे। तो यहाँ पे 51 से लेकर 66 तक हम आज करेंगे इस वीडियो में। तो मे भी थोड़ा सा वीडियो लंबा चला जाएगा क्योंकि असाइनमेंट्स ज्यादा हैं। तो चलिए इनको एक एक करके स्टार्ट करते हैं। गाइज इसको स्टार्ट करने से पहले आपको बोलना चाहूंगा मैं, गाइज अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप जहां पे वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको क्लिक कर लीजिए। और उसके बगल में एक बेल आइकन होगा जिसको आप क्लिक करके ऑल पे कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत के तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए गाइज इसको स्टार्ट करते हैं, जो हमारा असाइनमेंट नंबर 51 है, और देखते हैं हमारा असाइनमेंट नंबर 51 क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे चलिए असाइनमेंट नंबर 51 को मैं थोड़ा सा रीड कर लेता हूं। देखिए क्या लिखा हुआ है, सैलरी हाइक आर बीइंग गिवन टू ऑल एम्प्लॉयज। मतलब हर एक एम्प्लॉय को जो है सैलरी हाइक दिया जा रहा है। ठीक है। द परसेंटेज इंक्रीज इन अ गिवन इज गिवन बिलो, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सैलरी एंड इंक्रीज सैलरी। मतलब इतना इतना परसेंट का हाइक दिया जा रहा है, मतलब इतना इतना परसेंट से सैलरी बढ़ाया जा रहा है। अब देखो गाइस सैलरी क्या है, अगर मान लो सैलरी में अगर मैं बोलूंगी तुम्हारा सैलरी, किसी बंदे का सैलरी 5% से बढ़ गया, तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, सैलरी प्लस 5/100 इंटू सैलरी। बेसिकली यही हम लिखते हैं। अब देखिए यही रूल मैं अप्लाई करूंगा यहाँ पे। तो ये क्या होगा, अब इसमें से सपोज करो ये सैलरी आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा आपके पास 1 प्लस 5/100। ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए क्या हो गया, इसको क्या लिख सकता हूँ, सैलरी इंटू कितना लिख सकता हूँ, 105/100 लिख सकता हूँ। 105 बाई सॉरी यहाँ पे 105/100 लिखना है मुझे, एक सेकेंड। 105/100 लिख सकता हूँ ऐसे। देखो यही चीज है। अब देखो इसको अब क्या करना है आपको, आप यहाँ पे डाल लो 1.05, इसको लिख सकते हो 105/100 को आप क्या लिख सकते हो, सैलरी इंटू आप 1.05 लिख सकते हो। यहाँ पे यही चीज, अब देखिए यही सारा प्रोसीजर फॉलो करूंगा। अब देखो यहाँ पे सैलरी अगर 5% से इंक्रीज हो रही है तो ये क्या हो रहा है, 1.05 हो जा रहा है। अब देखो ये 10% से इंक्रीज होगी तो इसको क्या लिख लूंगा, 10% से इंक्रीज होने वाली को सैलरी को क्या लिखूंगा, 1.10। 5% इंक्रीज होने वाली को 1.05 लिखूंगा। 20% 1.20 लिख लूंगा। 25% 1.25 लिख लूंगा। और 2% को 1.02 ऐसे लिखूंगा। तो ऐसे सैलरी इंक्रीज होगी। अब चलिए क्वेरी लिख के दिखाता हूं आपको, क्वेरी कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है भाई, क्या क्या सेलेक्ट करना है आपको। यहाँ पे दिया हुआ है एम्प्लॉय आईडी चाहिए आपको, एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट कर लीजिए। फिर क्या करना है, एम्प्लॉय नेम चाहिए आपको, एम्प्लॉय नेम सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको सैलरी भी चाहिए, जो पुरानी सैलरी है उसको सैलरी करके हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि ये सैलरी कॉलम में है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एम्प्लॉय का बात हो रहा है ना, तो ये देखिए एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल में से ये सारा डेटा आएगा। एम्प्लॉय आईडी यहाँ से मिल जाएगा, एम्प्लॉय नेम यहाँ से मिल जाएगा, और वैसे ही सैलरी यहाँ पे मिल जाएगा। सैलरी, अब नया सैलरी हमको यहाँ पे लिखना है। और न्यू सैलरी के लिए आप क्या करेंगे, केस का यूज करेंगे। ठीक है, केस। और यहाँ पे डेजिग्नेशन, देखिए डेजिग्नेशन, अब डेजिग्नेशन क्या क्या है उस पर डिपेंड करता है कितना सैलरी बढ़ेगा। तो यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, केस डेजिग्नेशन लिख लेता हूं मैं। मतलब ये जो हमारा केस है वो डेजिग्नेशन पर डिपेंड करने जा रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, व्हेन। अब यहाँ पे व्हेन, जब डेजिग्नेशन क्या है, यहाँ पे जैसे कि जैसे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे वैसे आपको करना है। व्हेन डेजिग्नेशन अगर एडमिनिस्ट्रेटर है तो सैलरी हमारा कितना बढ़ रहा है, 10%। तो यहाँ पे मैं कर ले रहा हूँ व्हेन ये एडमिनिस्ट्रेटर, और उसके बाद मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे देन हमारा क्या होगा, सैलरी इंटू नया सैलरी में क्या लिख सकता हूँ, सैलरी इंटू 10% से बढ़ रहा है तो 1.10 लिख सकता हूँ। बहुत इजी है गाइज। यहाँ पे व्हेन, अब आपको नहीं समझ में आ रहा 1.10 कैसे लिखा है, तो ये प्रोसीजर देखिए, ये आपको यहाँ पे पहले स्टार्टिंग में ही लिखा दिया है। यहाँ पे अब अगला क्या है, व्हेन डेजिग्नेशन मैनेजर है। अगर मैनेजर है तो क्या होगा, उस केस में क्या होगा, इसकी सैलरी क्या हो जाएगी, सैलरी इंटू, अब देखिए कितना परसेंट बढ़ रहा है, 5%, तो 1.05 लिख लेता हूं। अब देखिए अगला क्या है, व्हेन, अब अगला डेजिग्नेशन क्या है, बिलिंग स्टाफ। तो इसकी सैलरी कितनी हो जा रही है, देन फिर इसकी सैलरी हो जाएगी, सैलरी इंटू आपका कितना परसेंट बढ़ रहा है, 20%, तो 1.20 लिख लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे फिर लिख लीजिए अगला कंडीशन, व्हेन अगर सिक्योरिटी में है, सिक्योरिटी
अगर सिक्योरिटी में है ये बंदा तो फिर क्या होगा, जो लोग सिक्योरिटी में उनकी सैलरी कितना बढ़ रहा है, 25%। तो ये हो जाएगा सैलरी इंटू 1.25, क्योंकि 25% बढ़ रहा है। अब यहाँ पे लास्टली क्या है, अदर करके है। अदर में मतलब अब कुछ भी हो सकता है, इसके अलावा इन जो अबव गिवन कंडीशंस है उनके अलावा कुछ है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है एल्स, यहाँ पे आपको लिखना है सैलरी इनटू कितना परसेंट बढ़ रहा है, 2%, तो 1.02 कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे एंड कर दीजिए, एंड एज लिख लीजिए। एक एलियस नेम देना है इस कॉलम का। एलियस नेम क्या देना है यहाँ पे, इंक्रीज सैलरी। ये कॉलम नेम देना है हमको, इंक्रीज सैलरी करके हमारा जो नाम होना चाहिए। तो यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ ये नेम को। और यहाँ पे किस टेबल से डेटा उठा रहे हैं गाइज हम, ये उठा रहे हैं हम जो है एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल से। तो फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स लिख लेते हैं, एम्प्लॉय डिटेल्स। अब चलिए इसको वेरीफाई करके देखते हैं। एक सेकंड मैं देखता हूं आउटपुट क्या आ रहा है हमारा। आउटपुट तो हमारा सेम आ रहा है, बट यहाँ पे अच्छा देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, कॉलम नेम का एरर आ रहा है। देखिए यहाँ पे इंक्रीज सैलरी एक सारे कैपिटल में लिखा हुआ है, तो इसको सबको कैपिटल में ही कर लेते हैं, इसीलिए बस ये एरर दे रहा है। तो यहाँ पे इसको कैपिटल में कर लेते हैं। अब यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं वापस से। अब इस बार वेरीफाई करेंगे। एक सेकेंड, ये लोडिंग क्यों लिख रहा है। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हैं आप कि यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख के आ गया। इसका मतलब हमारी जो क्वेरी है सक्सेसफुली वेरीफाई हो गई है। तो यहाँ पे काफी इजी था, ये बस केवल केस का यूज करना था इसके अंदर। एक सेकंड मैं थोड़ा सा, हाँ यहाँ पे देखिए आउटपुट जो है हमारा मैच कर गया है। तो यहाँ पे बस केवल आप ध्यान रखिए, कॉलम नेम जैसे जो एक्सपेक्टेड आउटपुट वाला में दिया हुआ है वैसे ही कॉलम नेम आप रखिए, ताकि आपका जो है एरर ना आए। चलिए नेक्स्ट असाइनमेंट की तरफ मूव करते हैं गाइस। असाइनमेंट नंबर 52। एक सेकंड मैं रिफ्रेश कर लेता हूं, ये एक्सेस डिनाइड लिख रहा है, मैं एक सेकंड चेक कर लेता हूं। तो गाइज यहाँ पे अगला असाइनमेंट, असाइनमेंट नंबर 52 देखिए क्या बोल रहा है हमसे। यहाँ पढ़ते हैं, द मैनेजमेंट ऑफ इजी शॉप वुड लाइक टू क्लासिफाई द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय इन क्लास 3, क्लास 2, क्लास 1। मतलब 3 कैटेगरी में बांटना है इसको, क्लास 3, क्लास 2 और क्लास 1 के बेसिस पे। द क्लासिफिकेशन इज डन एज इफ सैलरी इज लेस देन 2500 then class 3, if between 2500 and 5000 then class 2, and if salary is more than 5000 then class 1. Write the query to display employee ID, salary and classification of the salary. मतलब 3 चीज दिखाना है, employee ID, salary और classification भी बताना है कि किस क्लास में वो सैलरी लाई कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्लासिफिकेशन की जब भी बात आई तो यहाँ पे हम सीधे केस का यूज करेंगे। केस के हेल्प से हम जो है डिवाइड करेंगे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 की सैलरी कौन कौन सी है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं गाइस। क्वेरी लिखता हूं मैं यहाँ पे। सबसे पहले आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है एम्प्लॉय आईडी चाहिए आपको, एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट कर लीजिए। फिर क्या चाहिए, सैलरी चाहिए, सैलरी हमने सेलेक्ट कर लिया। और अगला क्या है हमारा, केस का यूज करेंगे हम, क्योंकि क्लासिफाई करना है हमको, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे केस और यहाँ पे लिखूंगा सैलरी, यहाँ पे कंडीशन लगा होगा व्हेन सैलरी। अब व्हेन सैलरी देखिए यहाँ पे क्या है, लेस देन 2500, अगर 2500 से छोटा है सैलरी तो क्या होगा यहाँ पे आपका, यहाँ पे देन आपका जो है क्लास क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्लास 3 होना चाहिए। यहाँ पे क्लासिफिकेशन में क्या आएगा, क्लास 3, ठीक है। अगला कंडीशन क्या है, व्हेन सैलरी, जब सैलरी क्या होगा यहाँ पे देखिए बिटवीन 2500 एंड 5000, मतलब 2500 और 5000 के बीच में, ठीक है। व्हेन सैलरी और आपको यहाँ पे लिखना है बिटवीन का यूज करेंगे 2500 एंड 5000। आपको पता है बिटवीन का यूज क्यों करते हैं हम, ये पहले असाइनमेंट्स में मैंने बता दिया। अगर आपने पढ़ा होगा पुराने जो है डे 1 डे 2 ये सब, तो उसमें आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देन आपको लिखना है ये क्या किस में लाई करेगा, क्लास 2 में। यहाँ पे स्पेलिंग आप हमेशा करेक्ट रखें, हमेशा चेक करिए, नहीं तो थोड़ा सा भी अगर मिस्टेक होगा तो वो आपका एरर दे देगा। अगला क्या है कंडीशन, व्हेन सैलरी जब ग्रेटर देन है 5000, जब 5000 से बड़ा है तो यहाँ पे क्या होगा, क्लास 1 होगा, ठीक है। देन यहाँ पे आपको क्या लिखना है, क्लास 1। तो यहाँ पे आप कर लीजिए क्लास 1, ठीक है। यही सारे कंडीशंस हैं। और यहाँ पे आप सारा कंडीशन आपने अप्लाई कर दिया तो आपने एंड कर दीजिए और एज लिख लीजिए। और यहाँ पे नाम जो भी एलियस नेम बोल रहा है वो एलियस नेम रख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, सैल ग्रेड करके ये एलियस नेम दिया हुआ, इसको कॉपी करिए और यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए यहाँ पे। और ये किस टेबल से डेटा हम फेच कर रहे हैं, तो फ्रॉम आपका जो है एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल से, क्योंकि ये एम्प्लॉय आईडी कॉलम इसी में है और सैलरी कॉलम। तो यहाँ पे ये फ्रॉम आपको क्या कर लेना है, एम्प्लॉय डिटेल्स, ठीक है। चलिए इसको वेरीफाई करते हैं और देखते हैं आउटपुट क्या है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही वेरीफाई करा, यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस की एकदम क्वेरी 100% करेक्ट है और कॉन्ग्रेचुलेशन लिख के भी आ गया। तो काफी इजी है, आप भी कर सकते हैं, बस केवल थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस की जरूरत है।
जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना उतना ही ज़्यादा आपको ईजी हो जाएगा ये चीज़। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट असाइनमेंट पे, असाइनमेंट नंबर 53। तो चलिए देखते हैं असाइनमेंट नंबर 53 क्या बोलता है हमसे। इफ फॉर अ डिस्काउंट ऑफ 25.5% बीइंग ऑफर्ड ऑन ऑल एफएमसीजी आइटम यूनिट प्राइस, डिस्प्ले आइटम कोड existing unit price as old price and discounted price as new price, round off the discounted price to 2 decimal places। अब बोल रहा है कि गाइस जो एफएमसीजी टाइप के आइटम है उन पे 25.5% का डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है, और हमको इनको दिखाना है कि सारा आइटम कोड दिखाना है जो एफएमसीजी में लाई कर रहे हैं, जो एफएमसीजी टाइप के हैं, और उनका ओल्ड प्राइस भी दिखाना और न्यू प्राइस भी कैलकुलेट करना। तो ये तो काफी इजी है, ये इसमें कोई बहुत कॉम्प्लेक्स लॉजिक नहीं है। चलिए हम करते हैं, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये सारे आइटम जो है, देखिए आइटम कोड कॉलम किसमें है, यहाँ पे आइटम वाले में है। और ये देखिए आइटम टाइप क्या है, ये आपका आइटम टाइप जो है एफएमसीजी होना चाहिए, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो आप आइटम टेबल को देख लीजिए। सब उसके लिए मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कोई टेबल ना समझ में आए तो आप क्या कर लीजिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कर लीजिए टेबल नेम। तो यहाँ पे टेबल नेम क्या है, आइटम, और यहाँ पे वेरीफाई करिए। देखिए यहाँ पे वेरीफाई करेंगे तो आइटम टाइप देखिए एफएमसीजी आ गया। यहाँ पे 1 2 3 ये तीनों वाला जो है, ये तीनों क्या है, एफएमसीजी टाइप के हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एक जो है ये 14 नंबर भी एफएमसीजी टाइप का है। तो देखिए यही सारे आइटम कोड इसमें अवेलेबल है, तो सारा एफएमसीजी टाइप का चाहिए। तो चलिए यहाँ पे अब जो हमको बोल रहा है वो सेलेक्ट करते हैं सबसे पहले। अब हमको क्या बोल रहा है गाइस कि यहाँ पे सबसे पहले क्या सेलेक्ट करना है, फॉर अ डिस्काउंट ऑफ इतना डिस्प्ले आइटम कोड। सबसे पहले आपको क्या दिखाना है, आइटम कोड। तो चलिए आइटम कोड को सिलेक्ट कर लिया मैंने। अगला क्या है, आपको सैलरी नहीं दिखाना, आपको प्राइस दिखाना है, और उसका एलियस नेम क्या होना चाहिए, ओल्ड प्राइस, ठीक है। तो एलियस नेम आपको देना पड़ेगा ओल्ड प्राइस, ठीक है। यहाँ पे एलियस नेम दे दिया ओल्ड प्राइस। और यहाँ पे अगला क्या बोल रहा है, डिस्काउंटेड प्राइस। और डिस्काउंटेड प्राइस वो यहाँ पे क्या बोल रहा है, राउंड द डिस्काउंटेड प्राइस अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो यहाँ पे आपको पता राउंड फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप जो है राउंड फंक्शन का यूज करिए। और डिस्काउंटेड प्राइस अब कितना होगा, अब देखिए गाइस क्या हुआ कि फॉर डिस्काउंट ऑफ 25.5%, अब बोल रहा है 25.5% का डिस्काउंट दिया, यही कहना चाह रहा। तो गाइस लास्ट क्वेरी जो करी थी 51 नंबर वाली क्वेरी करी थी, तो उसमें क्या हो रहा था, हाइक दे रहा था 10% का। तो इसको हम क्या लिख रहे थे, 1.10 कर ले रहे थे। यहाँ पे यही चीज कर ले रहे थे, ये 10 को ऐड कर ले रहे थे 1 में। अब देखिए यहाँ पे अब डिस्काउंट दे रहा है 25.5% का। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं 1 में से घटा लेता हूँ। जो अगर हाइक होगा, इंक्रीज होगा 10% का, तो 10 को जो 1 को 1 में जोड़ दूंगा बेसिकली 0.10 को। और वैसे ही यहाँ पे जब ये डिक्रीज होगा 25% का, तो वैसे ही 1 में घटा दूंगा उसको। तो अब घटाऊंगा तो गाइज यहाँ पे क्या आएगा, देखिए अब आपको क्लियर कट बताता हूँ। देखो यहाँ पे करना क्या है, कैसे करेंगे। देखिए सैलरी जो है, प्राइस जो है, यहाँ पे एक सेकंड मैं क्लियर कर लेता हूँ। प्राइस जो है, नया प्राइस क्या होगा, प्राइस माइनस 25.5/100 इंटू प्राइस, यही होगा नया प्राइस एफएमसीजी पे अगर लगाए तो ये क्या होगा, प्राइस को आप बाहर ले लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 25.5/100 और इंटू प्राइस, यही चीज है। और ये क्या होगा, प्राइस तो यहाँ पे लिख लिया। तो ये क्या हो जाएगा, प्राइस इंटू ये क्या होगा 100 माइनस 25.5/100, यही चीज है। अब 25 ये इसमें घटाओगे तो ये कितना हो जाएगा, 74.5 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, प्राइस इंटू 74.5/100, यही चीज आएगा। एक सेकेंड, यहाँ पे 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे काफी इजी है, देखो ऐसे ही करना है, बस आपको कुछ नहीं करना, यही प्राइस जो है आपका ओवरऑल प्राइस आएगा। तो चलिए अब इसको देखते हैं कैसे करना, क्वेरी में कैसे करेंगे। देखिए सिंपल तरीका आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए एक सेकेंड, अब देखिए यहाँ पे राउंड के अंदर क्या लिखूंगा, राउंड के अंदर हमको नया प्राइस लिखना है। तो प्राइस क्या हो जाएगा, प्राइस माइनस, ऐसे कर लो, प्राइस इंटू 25.5, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 100 कर लो, ऐसे कर लो। और सारा एक ब्रैकेट में कर लो ताकि आपको जो है क्लियर हो जाए, हर एक जो है इक्वेशन क्लियर रहे। ऐसे कर लो, ये क्या होगा, ये आपका प्राइस दे देगा। और इसको ओवरऑल मैं एक ब्रैकेट में ले लेता हूँ, इनको जो है ओवरऑल एक ब्रैकेट में ले लेता हूँ। अब आपको समझ में आ रहा होगा मैं कर कह रहा हूँ। और यहाँ पे आपको राउंड ऑफ करना है, तो यहाँ पे 2 डिजिट तक राउंड ऑफ कर लीजिए और एक एलियास नेम दे दीजिए। यहाँ पे एलियास नेम क्या है, न्यू प्राइस। एक सेकेंड मैं इसको अंदर कर लेता हूँ, और न्यू क्या है, प्राइस। और ये कहाँ से डेटा हम उठा रहे हैं, फ्रॉम
आइटम टेबल से, ठीक है गाइस, फ्रॉम आइटम टेबल। चलिए इसको वेरीफाई करके देखते हैं क्या होता है हमारा। यहाँ पे देखिए डेटा तो आ गया है, बट सॉरी यहाँ पे कंडीशन लगाना है, सिर्फ FMCG टाइप के होने चाहिए ना। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेयर का यूज कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। वेयर आइटम टाइप क्या होना चाहिए, वेयर आइटम टाइप जो होना चाहिए ये क्या होना चाहिए, FMCG होना चाहिए, ठीक है, FMCG, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे करोगे तो आपका जो है आउटपुट एकदम करेक्ट आ जाएगा। यहाँ पे देखिए कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख के आ गया, मैं कंडीशन लगाना भूल गया था। ये क्या हो रहा है, ये सारा प्राइस जो है अप्लाई हो रहा है क्या, FMCG के आइटम, मतलब जो FMCG टाइप के हैं आइटम उन्हीं पे अप्लाई हो रहा था। तो यहाँ पे वेयर कंडीशन में आपको लगा देना है वो चीज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, असाइनमेंट नंबर 54 को देखते हैं। असाइनमेंट नंबर 54 क्या बोल रहा है, यहाँ पे रिट्राइव द एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम ऑफ बिलिंग स्टाफ एंड रिटेल आउटलेट and the retail outlet where they work, perform a case insensitive comparison। ठीक है गाइस, चलिए देख लेते हैं इसको क्या बोल रहा है। एम्प्लॉय आईडी बताना है हमको और एम्प्लॉय नेम बताना है, ठीक है, फॉर बिलिंग स्टाफ, सिर्फ बिलिंग स्टाफ के लिए। यहाँ पे वेयर में लगेगा, ये वेयर के अंदर हम जो है बिलिंग स्टाफ का ही कंडीशन लगाएंगे। एंड रिटेल आउटलेट वेयर दे वर्क, और रिटेल आउटलेट भी बताना है कहाँ पे ये काम करते हैं, ठीक है। तो देखो कौन से टेबल में है, यहाँ पे देखो एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे मिल गया, एम्प्लॉय नेम मिल गया, और यहाँ पे वर्क्स इन करके भी यहाँ पे मिल गया, यहीं पे ये काम करते हैं ये पता लग जाएगा। तो इस टेबल एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल से हम जो है डेटा को उठाएंगे। चलिए यहाँ पे अब एक एक करके यहाँ पे क्वेरी लिखते हैं फटाक से। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है सेलेक्ट, सेलेक्ट, और आपको क्या लिखना है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी लिख लीजिए। यहाँ पे EMP ID लिखना है, और अगला क्या है, आपको एम्प्लॉय नेम चाहिए, EMPNAME एम्प्लॉय नेम कर लीजिए। अगला क्या है, आपको वर्क्स इन, ये भी चाहिए, ये भी कॉलम चाहिए, वर्क्स इन कहाँ काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए फ्रॉम, आपका कौन सा टेबल है, एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल, एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल। और यहाँ पे अब आपको कंडीशन लगाना पड़ेगा गाइस, यहाँ पे वेयर आपका जो है यहाँ पे कंडीशन लगाना पड़ेगा, जहां पे डेजिग्नेशन जो होना चाहिए वो बिलिंग स्टाफ होना चाहिए। ये डेजिग्नेशन के ही अंदर आएगा, ये बिलिंग स्टाफ टाइप का ये सारा डेजिग्नेशन के ही अंदर आएगा, मैनेजर, एनालिस्ट, बिलिंग स्टाफ, ये सब डेजिग्नेशन के अंदर। ये नहीं समझ में आ रहा तो आप क्या कर लीजिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स कर लीजिए। ये आपको सारा कॉलम्स या सारा डेटा जो इसके अंदर है इस टेबल के अंदर वो सारा दे देगा आपको, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स। अब डेजिग्नेशन के अंदर ही बिलिंग स्टाफ लाई करेगा, तो यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, यहाँ पे वेयर का यूज करेंगे, और बोल रहे केस इनसेंसिटिव कंपैरिजन के लिए। तो अगर आप मेरा पुराना वीडियोस नहीं देखा है, जो प्रीवियस डेज के असाइनमेंट जो एक्सरसाइजेज मैंने कराए हैं, तो आप प्लीज उनको देखिए, वहां से आपको पता लग जाएगा केस इनसेंसिटिव कंपैरिजन कैसे करना है। फिर भी यहाँ पे बता देता हूँ, केस इनसेंसिटिव का मतलब क्या होता है, या तो आप सारा जो है कॉलम के अंदर जो भी वैल्यू उसको या अपर केस में कन्वर्ट कर लें या लोअर केस में कन्वर्ट कर लें, और फिर बाद में उसको कंपेयर कर लें। अब देखिए यहाँ पे लोअर केस में मैं कन्वर्ट करूंगा डेजिग्नेशन को, डेजिग्नेशन कॉलम के अंदर जितना भी डेटा है उसको लोअर केस में कन्वर्ट करके और लोअर केस वाले बिलिंग स्टाफ से कंपेयर कर दूंगा, बिलिंग स्टाफ। अब देखिए मान लीजिए कि कॉलम के अंदर डेटा जो है डेजिग्नेशन कॉलम के अंदर बिलिंग स्टाफ कैपिटल में लिखा हुआ है, तो ये क्या कर देगा, लोअर पहले लोअर में केस में कन्वर्ट कर देगा और फिर उसको मैं लोअर केस वाले बिलिंग स्टाफ से कंपेयर कर ले रहा हूं। तो चलिए वेरीफाई करके देखते हैं इसको क्या आउटपुट आता है हमारा। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस क्वेरी हमारी 100% करेक्ट है। चलिए मूव करते हैं अगले असाइनमेंट पे और देखते हैं अगला असाइनमेंट क्या हमसे पूछ रहा है। चलिए अगला असाइनमेंट देखते हैं गाइस। यहाँ पे अगला असाइनमेंट नंबर 55, तो यहाँ पे 55 में देखते हैं क्या बोलता है हमसे गाइस। रिट्राइव करने के लिए बोल रहा है, पहले तो रिट्राइव द ऑर्डर आईडी, ऑर्डर आईडी चाहिए, ऑर्डर स्टेटस चाहिए, पेमेंट मोड चाहिए ऑफ ऑल ऑर्डर, ठीक है, पेमेंट मोड चाहिए हर ऑर्डर का, और डिस्प्ले क्या करना है, पेमेंट येट नॉट डन अगेंस्ट पेमेंट मोड कॉलम इफ पेमेंट हैज नॉट बीन डन। अच्छा बोल रहा है कि जहां पे पेमेंट का कोई डेटा नहीं है वहां पे आपको क्या प्रिंट करना है, पेमेंट येट नॉट डन, ये प्रिंट करना है, ठीक है। तो चलिए ये सारा कहां मिलेगा आपको, ये सारा ऑर्डर्स टेबल से मिलेगा। तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूं यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऑर्डर टेबल चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, सिर्फ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स लिख लीजिए, ऑर्डर्स, और यहाँ पे इसको वेरीफाई करिए। देखिए ये सारा ऑर्डर टेबल का डेटा दे देगा आप, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब क्या 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 खोजना था, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर स्टेटस, ऑर्डर आईडी यहाँ पे मिल गया, ऑर्डर स्टेटस यहाँ पे मिल गया मुझे, और अगला क्या बोल रहा था, पेमेंट मोड चाहिए था, ठीक है। पेमेंट मोड देखिए कैश, चेक और नल, नल तो मुझे जहां पे जहां वैल्यू नल है वहां पे मुझे क्या लिखना है, पेमेंट नॉट येट डन, पेमेंट येट नॉट डन, ये हम मुझे प्रिंट करना है। तो आपको पता है गाइस कि जहां जहां नल वैल्यू होती है उसको रिप्लेस करने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं गाइस, नल वैल्यू के जगह पे कोई डेटा रिप्लेस करने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, एनवीएल फंक्शन का। अगर आपने पढ़ा है थ्योरेटिकल पार्ट
और एक्सरसाइजेस के वीडियो देखें तो वहां पे आपको पता होगा मैंने एनवीएल का यूज भी करा हुआ है एक्सरसाइजेस के अंदर। तो यहाँ पे एनवीएल का ही यूज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले सेलेक्ट कर लेते हैं जो जो चीज बोल रहा है। तो ऑर्डर आईडी बोल रहा है, पहले ऑर्डर आईडी सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर क्या करना है, स्टेटस सेलेक्ट करना है। अब स्टेटस के बाद देखिए तीसरा कॉलम क्या चाहिए हमको, पेमेंट मोड का चाहिए। ठीक है, पेमेंट मोड हमको चाहिए। तो चलिए पेमेंट मोड को भी कर लेते हैं। अब देखिए पेमेंट मोड में क्या है, जहां पे नल वैल्यू है तो उसको हमको रिप्लेस करना है। तो उसके लिए मैं पेमेंट मोड को एनवीएल फंक्शन के अंदर इसको यूज करूंगा। तो एनवीएल फंक्शन के अंदर पेमेंट मोड को पास करेंगे और जहां पे नल वैल्यू होगी वहां पे ये खुद ब खुद यहाँ पे जो हम स्ट्रिंग पास करेंगे वो प्रिंट कर देगा। तो हमको क्या प्रिंट करना है, पेमेंट येट नॉट डन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूं इसको। तो ये हमारा जहां पे पेमेंट मोड कॉलम के अंदर जहां पे भी नल वैल्यू आएगा वहां पे ये जो है हमारा स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे इसको क्लोज कर लेते हैं और इसका एक एलियास नेम दे देते हैं। जो हमारा एलियास नेम क्या है, पेमेंट मोड। तो चलिए यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे एलियास नेम देते हैं पेमेंट मोड। और यहाँ पे अब आपको क्या करना है, फ्रॉम कर लेना है। फ्रॉम किस टेबल से आप डेटा उठा रहे हैं, ऑर्डर्स से, ऑर्डर टेबल से। अब चलिए इसको वेरीफाई करते हैं गाइज। यहाँ पे वेरीफाई करा, देखिए यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख के आ गया। तो ये भी क्वेरी आपकी 100% करेक्ट है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट असाइनमेंट पे। असाइनमेंट नंबर 56 क्या बोल रहा है, रिट्राइव द डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम विच हैव मोर देन 15 कैरेक्टर्स। ठीक है, ऐसे आइटम्स का डिस्क्रिप्शन। अब देखिए ये आइटम टेबल के अंदर ही है डिस्क्रिप्शन, DESCR। अब हमको मतलब वो डिस्क्रिप्शन निकालना है जिसमें 15 कैरेक्टर्स से ज्यादा है। ठीक है गाइस, तो चलिए ये तो इजी है। देखिए नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कहां से मिलेगा गाइस, आपको पता है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कहां से मिलेगा। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मिलेगा गाइस आपको लेंथ फंक्शन का यूज करके। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मिलेगा लेंथ फंक्शन का यूज करके। लेंथ फंक्शन के ही यूज से जो है आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पता लगना है। ठीक है, एक सेकंड, ये थोड़ा सा कुछ पंगा हो गया। तो यहाँ पे लेंथ फंक्शन का यूज करेंगे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जानने के लिए। अब यही कंडीशन में यूज होगा, वेयर के अंदर इसको यूज करेंगे। अब चलिए देखते हैं कैसे यूज करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है क्या, डिस्क्रिप्शन और बस केवल डिस्क्रिप्शन ही सेलेक्ट करना है। तो आप क्या करिएगा, सेलेक्ट डिस्क्रिप्शन फ्रॉम आइटम टेबल। ठीक है, अब कंडीशन में क्या चाहिए कि आपका जो है लेंथ कितना होना चाहिए, 15 कैरेक्टर से ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको लगाना है फंक्शन लगाना पड़ेगा लेंथ फंक्शन। उसके अंदर डिस्क्रिप्शन कॉलम को पास करना पड़ेगा और यहाँ पे लिखना पड़ेगा ग्रेटर देन 15, 15 से ज्यादा होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे अब इसको वेरीफाई करते हैं गाइज और देखते हैं। और यहाँ पे आपका आउटपुट यहाँ पे ऑब्जर्व कर लीजिए। देखिए यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख के आ गया। तो क्वेरी हमारी 100% करेक्ट है। चलिए मूव करते हैं अगला असाइनमेंट पे और देखते हैं अगला असाइनमेंट क्या पूछ रहा है हमसे। तो आ जाइए असाइनमेंट नंबर 57 पे। अब हम देखते हैं 57। तो ये थोड़े इजी असाइनमेंट्स है, इसमें कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, डिस्प्ले द न्यूमेरिक पार्ट ऑफ रिटेल आउटलेट आईडी। ठीक है, रिटेल आउटलेट, यहाँ पे देखो रिटेल आउटलेट आईडी, यहाँ से आपको रिटेल आउटलेट टेबल से भी मिल जाएगा, रिटेल स्टॉक टेबल से भी मिल जाएगा। ठीक है गाइस, अब देखिए यहाँ पे रिटेल आउटलेट आईडी का आपको बताना है, यहाँ पे रिटेल आउटलेट का आईडी बताना है। तो यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, रिटेल आउटलेट टेबल से मैं उठाऊंगा और यहाँ पे रिटेल पहले देख लेते हैं क्या क्या डेटा है इसके अंदर। देखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रिटेल आउटलेट कर लेते हैं, रिटेल आउटलेट। ठीक है, और यहाँ पे इसको रन कर देता हूं मैं, रन करके देखता हूं। अब देखिए रिटेल आउटलेट में क्या है, 1 2 3 यही 3 डेटा है, R1001, R1002, R1003। अब हमको क्या बोल रहा है गाइस, यहाँ पे डिस्प्ले न्यूमेरिक पार्ट ऑफ रिटेल आउटलेट आईडी। मतलब न्यूमेरिक पार्ट ही चाहिए मुझे, आर वार ये नहीं चाहिए, बस केवल इतना पार्ट चाहिए मुझे, इसका यही वाला पार्ट चाहिए। अब इसके लिए क्या करेंगे, सब स्ट्रिंग फंक्शन का यूज कर लो, सब स्ट्रिंग फंक्शन का, उसी का यूज करेंगे। चलिए अब आपको दिखाते हैं कैसे यूज करना है सब स्ट्रिंग फंक्शन का। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है रिटेल आउटलेट आईडी। तो वो क्या है, ROID कर लीजिए और क्या कर लीजिए, फ्रॉम सॉरी यहाँ पे फ्रॉम ROID का क्या चाहिए आपको, बस केवल न्यूमेरिकल पार्ट चाहिए ना। तो आपको क्या करना है, SUBSTR सब स्ट्रिंग लिखिएगा। तो ये क्या करेगा, सब स्ट्रिंग निकाल देगा। अब ये स्ट्रिंग देखिए, सब में R क्या है, पहले पोजीशन पे। तो अब सब स्ट्रिंग में कहां से लूंगा, ROID का मैं लूंगा दूसरे पोजीशन से लेके। और हमारे पास टोटल कितने डिजिट्स के ये रिटेल आउटलेट है आईडी है, देखिए यहाँ पे टोटल 5 डिजिट के हैं। तो यहाँ पे 1 डिजिट निकल गया, तो 2 से लेके अगला जो है 4 डिजिट में यहाँ पे लिखूंगा। तो ये क्या करेगा, टोटल रिटेल आउटलेट आईडी दे देगा। और यहाँ पे एज लिख लूंगा और एलियास नेम पास कर दूंगा, नंबर न्यूमेरिक ROID। थोड़ा सा ये सिस्टम स्लो हो जा रहा है, एक सेकंड, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा मे बी। अब इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, एक सेकंड गाइस। तो यहाँ पे अब चलिए इसको पेस्ट कर लेते हैं गाइस, जो भी एलियास नेम है, और यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रॉम। ये हमारा किस टेबल में प्रेजेंट है गाइस, रिटेल आउटलेट, रिटेल
लेट टेबल से हम जो ये डेटा उठा लेंगे। चलिए इसको वेरीफाई करके देखते हैं। और यहाँ पे आप देखिए जैसे ही वेरीफाई करा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आउट क्वेरी हमारी एकदम 100% करेक्ट है, आउटपुट भी हमारा मिल गया है। और चलिए मूव करते हैं गाइज नेक्स्ट असाइनमेंट पे। 58 नंबर असाइनमेंट देखते हैं। ये काफी इजी असाइनमेंट्स हैं। तो गाइज 58 नंबर पे बढ़ने से पहले जानना चाहते हैं इन्फोसिस के बारे में, अगर आप मुझसे डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे जो है इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ये आप मेरे इंस्टाग्राम का आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, साथ ही साथ फेसबुक के पेज का भी आईडी दिख रहा होगा। तो वहां से आप जो है फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसपे मैं यही डीबीएमएस पाइथन के रिलेटेड जो है कंटेंट डालते रहता हूं। तो आप अगर जुड़ना चाहते हैं मेरे से तो प्लीज इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं इन्फोसिस के रिगार्डिंग तो आप जो है इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो बट इंस्टाग्राम पे थोड़ा सा मैं क्विक रिप्लाई करूं एज कंपेयर टू करंट सेक्शन। तो चलिए कमेंट सेक्शन। तो अब यहाँ पे चलिए देख लेता है असाइनमेंट नंबर 58 क्या बोल रहा है हमसे। यहाँ पे डिस्प्ले द करंट डेट एज, इतना जो भी है इस फॉर्मेट में मुझे आपको दिखाना है यहाँ पे करंट डेट को। ठीक है गाइस, तो अब देखिए यहाँ पे चलिए कैसे करते हैं इसको बताता हूं मैं आप। तो गाइस डेट के लिए मैंने आपको बताया था, जब भी डेट को आपका फॉर्मेट को चेंज करना रहता है तो आप क्या करते हैं, टू कैरेक्टर का यूज करते हैं, टू कैर फंक्शन का। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है और आपको क्या करना है, टू कैर में कन्वर्ट कर लेना है जो भी डेट दिया हुआ। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे देखिए ये आज का डेट दिया हुआ। ठीक है, आज का डेट दिया हुआ, तो यहाँ पे आपको क्या पास करना है, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा सिस डेट। और इसको क्या करना है, आपको कन्वर्ट करना है किस किस फॉर्मेट में आपको कैसा चाहिए। यहाँ पे पहले क्या चाहिए, मंथ चाहिए। तो ठीक है, मंथ चाहिए। तो यहाँ पे देखो मंथ के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा MON, सॉरी यहाँ पे MON लिखना पड़ेगा। ये क्या देगा, मंथ देगा। स्लैश आपको क्या चाहिए, डेट चाहिए। तो यहाँ पे आपको DD लिखना पड़ेगा। स्लैश आपको ईयर चाहिए तो आपको YYY लिखना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे डे लिखना पड़ेगा। ये क्या कर देगा, आपका डेट दे देगा। और एज यहाँ पे आपको एक एलियास नेम लिखना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे आपको इस कॉलम के अंदर दिया हुआ करंट डेट करके। तो यहाँ पे इस एलियास नेम को आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए। यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूं मैं। और यहाँ पे क्या करना है, आपको लिख लीजिए फ्रॉम डुअल कर लीजिए गाइज आप यहाँ पे, क्योंकि जब कोई टेबल नहीं दिया रहता है, देखिए यहाँ पे डुअल टेबल लिखा हुआ है, तो फ्रॉम डुअल करते हैं हम गाइज, अगर डेट वेट का जो भी है हमको ये सब चीज चाहिए होता है। तो चलिए यहाँ पे वेरीफाई करते हैं और देखते हैं आउटपुट क्या रहा है। यहाँ पे देखिए कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख के आ गया। तो ये डेट वाले जो भी डेट का, जहाँ पे डेट मुझे लग रहा है डेट 2 या डे 3 में कहीं दिया हुआ है डेट के बारे में, तो वहां पे अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो ये काफी इजी है, डेट वगैरह मैनिपुलेट कैसे करते हैं टू कैर लगा के। तो ये काफी इजी टाइप का। तो चलिए असाइनमेंट नंबर 59 को देखते हैं गाइस। असाइनमेंट नंबर 59 क्या बोल रहा है, बोल रहा है रिट्राइव द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स मेड एंड नंबर ऑफ ऑर्डर्स फॉर विच पेमेंट हैज बीन डन। ठीक है, पहले तो हमको बताना है टोटल नंबर्स ऑफ ऑर्डर मेड और उन ऑर्डर जिनके लिए जो है पेमेंट भी हम कर चुके हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं कैसे करना है। टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए सेलेक्ट, और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, काउंट। और काउंट कैसे करोगे, क्या और काउंट करोगे, ऑर्डर आईडी को काउंट कर लो। ऑर्डर आईडी काउंट कर लोगे तो जितना ऑर्डर आईडी होगा वो क्या होगा, टोटल को काउंट कर लोगे तो वो बता देगा कितने टोटल ऑर्डर है। और यहाँ पे उसको एक एलियास नेम दे दो, जैसे कि यहाँ पे आपको दिया हुआ कॉलम के अंदर ये क्या दिया हुआ है, टोटल काउंट। ठीक है, चलिए यहाँ पे एलियास नेम दे दिया टोटल काउंट। अब देखिए यहाँ पे अगला क्या सेलेक्ट करना है गाइस, अगला सेलेक्ट करना है पेड ऑर्डर्स काउंट। ठीक है, पेड, और यहाँ पे पढ़िए ना, नंबर ऑफ ऑर्डर्स फॉर विच पेमेंट हैज बीन डन। ठीक है, ऐसे ऑर्डर्स जिनके लिए पेमेंट हो चुके हैं। अब देखिए गाइस यहाँ पे ऐसे ऑर्डर जिनके लिए पेमेंट हो चुके हैं तो उनका पेमेंट मोड में कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। ठीक है, सीधी सी बात है, उनके पेमेंट मोड में वैल्यू होगा, या तो वो चेक से पेमेंट होगा या कैश से पेमेंट होगा या किसी फॉर्म में पेमेंट होगा। तो मैं पेमेंट मोड को काउंट कर लूंगा। इस पेमेंट मोड को अगर काउंट कर लूंगा तो वो क्या करेगा, उसमें हमको पता लग जाए कितने ऑर्डर्स का पेमेंट हो चुका है। तो यहाँ पे अगला मैं क्या कर लेता हूँ, काउंट कर लेता हूँ पेमेंट मोड को। ठीक है, पेमेंट मोड को। तो ये क्या करेगा, पेमेंट मोड कॉलम। अगर आपको नहीं समझ में आना मैं क्यों काउंट कर रहा हूँ पेमेंट मोड को, तो आप सेलेक्ट स्टार फ्रॉम जो है ऑर्डर्स कर लीजिए, आपको एकदम क्लियर कट समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं एलियास नेम भी यहाँ पे दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फ्रॉम ऑर्डर्स, फ्रॉम ऑर्डर्स। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए क्या है, अगर उन ऑर्डर को खोजना है जिनका पेमेंट हो चुका है, तो गाइस पेमेंट जिनका हो चुका होगा उनका पेमेंट मोड में कुछ ना कुछ डेटा होगा उसके रिगार्डिंग, या तो चेक से हुआ है या कैश से हुआ है, या पेमेंट डेट कॉलम का भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप डेट काउंट कर लीजिए, जिन जिन ऑर्डर का पेमेंट हुआ होगा उनका उनका डेट होगा पेमेंट डेट कॉलम में। ये यहाँ पे पेमेंट मोड में उनका डेटा होगा कि किस किस मोड से पेमेंट हुआ है। तो जितना काउंट कर लो, जितना काउंट का वैल्यू आएगा इसका मतलब उतना जो है पेमेंट हो चुका है। तो चलिए अब इसको वेरीफाई करते हैं और देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है।
यहाँ पे वेरीफाई करते हैं और देखिए यहाँ पे आउटपुट जो हमारा एकदम 100% करेक्ट है गाइज। तो यहाँ पे आपको पेमेंट का डेटा चाहिए था, कितने का पेमेंट हो चुका। तो गाइज जिन ऑर्डर का पेमेंट हो चुका है वो आपको जो है पेमेंट मोड के अंदर भी मिल जाएगा, पेमेंट डेट के अंदर भी हो जाएगा, मिल जाएगा, या स्टेटस में मिल जाएगा। जब पेमेंट हो जाएगा तो स्टेटस आपका क्या होना चाहिए, डिलीवर्ड होना चाहिए। तो वो आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा कॉलम यूज कर रहे हैं, काफी इजी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, असाइनमेंट नंबर 60 पे देखते हैं। ये सारे ऑप्शनल असाइनमेंट्स है तो इनको मैं करा देता हूं फिर भी आपको, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। तो चलिए असाइनमेंट नंबर 60 देखते हैं क्या बोल रहा है। रिट्राइव द ऑर्डर आईडी एंड द नंबर ऑफ डेज बिटवीन ऑर्डर डेट एंड पेमेंट डेट फॉर ऑल ऑर्डर्स। द नंबर ऑफ डेज शुड बी डिस्प्लेज एज पॉजिटिव वैल्यू। देखो गाइस क्या बोल रहा है, पहले तो नंबर ऑफ डेज पूछ रहा है हमसे, नंबर ऑफ डेज पूछ रहा है बिटवीन ऑर्डर डेट और पेमेंट डेट, और नंबर ऑफ डेज शुड बी डिस्प्लेड एज पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू के फॉर्म में डिस्प्ले होना चाहिए। अब पॉजिटिव वैल्यू के लिए क्या आपको पता है, एबीएस फंक्शन का हम यूज करते हैं। एबीएस फंक्शन के अंदर जो भी वैल्यू हम पास करेंगे वो क्या करेगा, पॉजिटिव आउटपुट देता है, उनको निगेटिव साइन जो है हटा देता है, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। बस यही एबीएस का ही कॉन्सेप्ट है। और बाकी जो है यहाँ पे डेट, जो नंबर ऑफ डेज, ये आपको डायरेक्टली मिल जाएगा यहाँ पे। चलिए अब इसको चेक करते हैं गाइज। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, सेलेक्ट कर लीजिए आप जो है ऑर्डर आईडी, और यहाँ पे अगला क्या है, अगला आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। पहले तो आपको पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए तो एबीएस फंक्शन लगा लीजिए। एबीएस फंक्शन के अंदर आपको क्या चाहिए, पेमेंट डेट और ऑर्डर डेट के बीच का डिफरेंस। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए ऑर्डर डेट और यहाँ पे माइनस पेमेंट डेट। ये क्या कर देंगे, नंबर ऑफ डेज दे देंगे उनके बीच का। और एलियास नेम क्या दिया हुआ है इनका, नंबर ऑफ डेज करके एलियास नेम दिया हुआ है। ये नेम कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए। और यहाँ पे ये किस टेबल से डेटा उठा रहे हैं, फ्रॉम ऑर्डर्स टेबल से। और इसको वेरीफाई करके देखिए आप यहाँ पे। चलिए वेरीफाई करता हूँ, देखिए यहाँ पे सारा वैल्यू आपका जो है एज इट इज मिल गया। यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख के आ गया। तो काफी इजी है गाइज। यहाँ पे बस केवल थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपको लगाना है जो आपने थ्योरेटिकल पार्ट में पढ़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं, असाइनमेंट नंबर 61 देखते हैं। असाइनमेंट नंबर 61 क्या बोल रहा है, रिट्राइव द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट आइटम टाइप्स अवेलेबल। अब देखिए टोटल डिफरेंट आइटम टाइप्स खोजना है। तो ये आइटम टाइप्स कहाँ पे है, आइटम टेबल के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आइटम खोजता हूँ, वेरीफाई करा। यहाँ पे देखिए वेरीफाई करते हैं तो ये आइटम टाइप्स डिफरेंट टाइप के मिल जाएंगे, एफएमसीजी, अपैरल, कंप्यूटर, यही सब। अब इनको टोटल जो है डिफरेंट आइटम टाइप्स चाहिए, सिर्फ जो डिस्टिंक्ट टाइप के हैं उनको काउंट चाहिए मुझे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट, और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, काउंट। अब सेलेक्ट काउंट करोगे आप और यहाँ पे लिख लो आइटम टाइप। अब देखो मैं आपको कुछ समझाऊंगा, वो आपको पता लगना चाहिए पहले। सेलेक्ट फ्रॉम, यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले फ्रॉम आइटम। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जब सेलेक्ट काउंट करोगे आइटम टाइप फ्रॉम आइटम, तो ये क्या देगा, सारा आइटम टाइप को काउंट कर देगा। अब इसको वेरीफाई करके देखो क्या देगा, 15 दे रहा है, 15 दे रहा है। और टोटल इसके अंदर, इस टेबल के अंदर भी 15 आइटम टाइप है। ठीक है, मतलब टोटल 15 आइटम कोड है, और हर 15 जो टोटल डिस्टिंक्ट जो है 3 आइटम टाइप है। लेकिन यहाँ पे आइटम कोड टोटल इस टेबल के अंदर 15 है। आप देखिए मैं दिखाता हूं, यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आइटम कर लीजिए और यहाँ पे वेरीफाई करके देखिए, यहाँ पे इसके अंदर टोटल आइटम कोड कितना है, देखिए 1 से लेके 15 तक ये पूरा काउंट कर लिया आइटम टाइप। लेकिन हमको क्या चाहिए, डिस्टिंक्ट आइटम टाइप काउंट करना है। तो यहाँ पे अब आ जाइए और यहाँ पे जो भी है, एक सेकेंड, यहाँ पे जो भी मैंने लिखा था, सेलेक्ट काउंट आइटम टाइप करा था, तो ये काउंट के अंदर ही अगर मैं डिस्टिंक्ट लिख लूंगा ना गाइस, डिस्टिंक्ट, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे डिस्टिंक्ट का स्पेलिंग मैंने मिस्टेक कर दिया, तो यहाँ पे डिस्टिंक्ट आपको DISTINCT करना पड़ेगा। और यहाँ पे काउंट के अंदर डिस्टिंक्ट आइटम टाइप करेंगे ना, तो ये सिर्फ इसमें से यूनिक आइटम टाइप को खोजेगा। जैसे FMCG जो है बार बार उसको इग्नोर कर देगा, बस एक ही टाइप का जो है डेटा को उठाएगा। तो चलिए अब इसको देखते हैं यहाँ पे वेरीफाई करके। इस बार देखिए आउटपुट हमारा एकदम करेक्ट आएगा। तो यहाँ पे देखिए आउटपुट हमारा क्या है, 3 आ गया है यहाँ पे एज इट इज, और बस नेम चेंज करना है। तो यहाँ पे नेम चेंज कर लेते हैं, एलियस नेम देता हूँ, एज करके यहाँ पे एलियस नेम देता हूं मैं, और यहाँ पे यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूं डेटा, और यहाँ पे वेरीफाई करता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हो गाइज, यहाँ पे हमारा कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख के आ गया। तो बस आपको देखना है कहाँ पे डिस्टिंक्ट कैसे यूज करना है, और यही सब बेसिक चीजें हैं। थोड़ा जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे वो सब चीजें आती जाएंगी आपको। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेरी पे, नेक्स्ट असाइनमेंट पे मूव करते हैं। असाइनमेंट नंबर 62, यहाँ पे क्या बोल रहा है, रिट्राइव द मैक्सिमम सैलरी, मिनिमम सैलरी एंड टोटल सैलरी एंड एवरेज सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। ठीक है, चलिए सब कर लेते हैं।
तो यहाँ पे मैक्सिमम के लिए क्या चाहिए आपको, मैक्स फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, और सैलरी के लिए SALA। तो यहाँ पे आपको पता है गाइज, ये देखिए ऑफ एम्प्लॉइज बोल रहा है, सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज, तो ये सारा डेटा आपको एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल से मिलेगा, जिसका सैलरी कॉलम हम उठाएंगे। तो यहाँ पे मैक्सिमम सैलरी को यहाँ पे मैक्स फंक्शन का यूज करेंगे, और यहाँ पे आपको जो है एलियास नेम आपको लगाना ही पड़ेगा गाइज हर चीज का। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे एलियास नेम लिख लेता हूँ, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे अगला क्या लगाना है आपको, मिनिमम सैलरी चाहिए तो मिन फंक्शन लगा लीजिए और सैलरी लिख लीजिए, और यहाँ पे एज कर लीजिए, एज यहाँ पे आपका क्या नेम है, यहाँ पे मिन सेल करके ये नेम है। चलिए अगला अगला आपको क्या खोजना है, अगला आपको चाहिए टोटल सैलरी। टोटल सैलरी के लिए क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा मुझे सारा सैलरी का। तो यहाँ पे सैलरी लिख लेता हूँ, और यहाँ पे इसका एलियास नेम क्या होगा गाइज हमारे पास, इसका एलियास नेम होगा टोटल सैल। ठीक है गाइज, अगला देखते हैं अगला क्या बोल रहा है। अगला हमसे क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखते हैं। अगला एवरेज सैलरी मांग रहा है। ठीक है, एवरेज सैलरी के लिए तो एवरेज फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, और इसके अंदर आपको सैलरी पास करना पड़ेगा। ठीक है, और इसको एक एलियास नेम भी देना पड़ेगा, एवरेज सैल। चलिए एवरेज सैल एक एलियास नेम देते हैं। और यहाँ पे ये सारा डेटा कहाँ से आ रहा है गाइज, फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल से, एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल से। और इसको यहाँ पे वेरीफाई करके देखते हैं आप। यहाँ पे देखिए जैसे ही वेरीफाई करा, यहाँ पे देखिए सारा डेटा आपको यहाँ पे मिल गया है। अगर सपोज करिए गाइज ये बोल देता कि बस केवल 2 प्लेस तक राउंड ऑफ होना चाहिए एवरेज सैलरी, तो आप क्या करते हैं, राउंड फंक्शन का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये 62 नंबर भी हमारा कंप्लीट होता है गाइज। मूव करते हैं नेक्स्ट 63 नंबर असाइनमेंट पे, और देखते हैं 63 नंबर असाइनमेंट क्या बोल रहा है। रिट्राइव द नेम ऑफ सप्लायर हु हैज कोटेड ग्रेटर देन 1000 and quotation status is closed and average of quoted price is less than 4500, also display average quoted price। देखिए क्या बोल रहा है, रिट्राइव द नंबर ऑफ सप्लायर हु हैव कोटेड ग्रेटर देन, नेम ऑफ सप्लायर बोल रहा है, हु हैज कोटेड ग्रेटर देन 1000। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट कर लेना है, एस नेम चाहिए आपको, एस नेम। देखिए सप्लायर का नाम ये कहाँ मिलेगा, कोटेशन टेबल के अंदर सप्लायर का नेम पूछ रहा है, तो यहाँ पे एस नेम आपको सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगला क्या बोल रहा है, एवरेज डिस्प्ले एवरेज कोटेड प्राइस। तो यहाँ पे एवरेज क्या लेना है, कोटेड प्राइस। ठीक है, एवरेज कोटेड प्राइस। अब देखिए कोटेड प्राइस यहाँ पे किस कॉलम में दिया हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कोटेड प्राइस। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे एवरेज ऑफ क्या चाहिए, कोटेड प्राइस। चलिए एवरेज ऑफ कोटेड प्राइस लिख लिया। और ये कहां से डेटा उठा रहे हैं, फ्रॉम आपको कोटेशन टेबल से, कोटेशन टेबल से। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या लगाना है, वेयर। ठीक है, अब यहाँ पे पहले क्या होना चाहिए, सप्लायर हु हैज कोटेड ग्रेटर देन 1000, पहले तो ग्रेटर देन 1000 कोट किया होना चाहिए, और कोटेशन स्टेटस क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा वेयर कोटेड प्राइस ग्रेटर देन 1000। ठीक है, और साथ ही साथ एंड क्यू स्टेटस इज इक्वल टू, ये क्या होना चाहिए, इसको पहले मैं केस इनसेंसिटिव कंपैरिजन कर ले रहा हूं। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लोअर में कन्वर्ट कर लेता हूं, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि क्लोज जो है कॉलम के अंदर कैसे लिखा हुआ है, कैपिटल में लिखा हुआ है स्मॉल में। तो मैं केस इनसेंसिटिव कंपैरिजन कर ले रहा हूं। तो यहाँ पे कोटेशन स्टेटस क्या लिखना है, क्लोज कर लेता हूं। और यहाँ पे अब देखिए क्या करना है गाइज, अब यहाँ पे क्या करना है, फ्रॉम कर लीजिए, फ्रॉम कौन से टेबल से, फ्रॉम कोटेशन टेबल, फ्रॉम कोटेशन। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे आपको ग्रुप बाई करना पड़ेगा गाइस। फ्रॉम तो आपने लिख लिया, यहाँ पे सेलेक्ट इतना फ्रॉम कोटेशन, वेयर कंडीशन भी लगा लिया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रुप बाई करना पड़ेगा। किस बेसिस पे, आपको जो है सप्लायर नेम के बेसिस पे यहाँ पे आपको ग्रुप बाई भी करना पड़ेगा, ग्रुप बाई। क्योंकि देखिए एक सप्लायर बहुत सारा जो है, बहुत बार जो है कोटेशन को, बेसिकली कोटेशन के लिए प्राइस कोट करता है। तो यहाँ पे ग्रुप बाई आपको क्या करना पड़ेगा, एस नेम के हिसाब से ग्रुप बाई करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको कंडीशन लगाना है हैविंग। कंडीशन ग्रुप बाई के साथ कंडीशन कैसे लगता है, हैविंग करके। तो हैविंग यहाँ पे आपको क्या बोला, कोटेड प्राइस लेस देन 4500। ठीक है, एवरेज कोटेड प्राइस लेस देन 4500। तो यहाँ पे आपको लिखना है एवरेज कोटेड प्राइस ये क्या होना चाहिए आपका, लेस देन 4500 होना चाहिए। ये सारा कंडीशन आपको एक एक लाइन आप स्टडी करिए, आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे वेरीफाई करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है हमारा। देखिए आउटपुट तो हमारा करेक्ट है, बस यहाँ पे नेम आपको चेंज करना है बस कॉलम का। तो यहाँ पे नेम चेंज कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पे एवरेज कोटेड प्राइस को एलियास नेम देना पड़ेगा एक, और एलियास नेम क्या है ये हमारा, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और वेरीफाई करता हूँ। और यहाँ पे देखिए एवरेज कोटेड प्राइस, योर रिजल्ट डिड नॉट मैच एक्सपेक्टेड रिजल्ट।
अब पता नहीं ये ऐसे क्यों लिख के आ रहा, बट हमारा एकदम डेटा आप देख सकते हो पूरा मैच कर गया। आप गाइज आप अपने खुद के जो है इन्फिनिक्यू के प्लेटफॉर्म पे रन करिए और मुझे जरूर गाइस कमेंट करके बताइए कि आपका जो है क्या आउटपुट आ रहा है। यहाँ बेसिकली आपका क्या लिख रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख रहा है, या आपको भी ऐसे शो कर रहा है योर रिजल्ट डिड नॉट मैच द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। ठीक है, आप चेक कर लीजिए और मुझे जरूर कमेंट करके बताइए। इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, वहां पे आप मुझे बता सकते हैं गाइज। यहाँ पे चैनल मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपके स्क्रीन पे अभी भी दिख रहा होगा यहाँ पे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट असाइनमेंट पे। असाइनमेंट नंबर 64 को देखते हैं क्या बोल रहा है। रिट्राइव द टोटल नंबर ऑफ आइटम अवेलेबल इन वेयर हाउस। अब बताना है कि कितने आइटम जो है अवेलेबल है वेयर हाउस के अंदर। अब वेयर हाउस के अंदर देखिए कहाँ पे ये मिलेगा हमको टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। वेयर हाउस कहाँ पे है, वेयर हाउस जो है हमारा यहाँ पे देखिए रिटेल स्टॉक के अंदर मिल जाएगा हमारा वेयर हाउस। यहाँ पे क्वांटिटी अवेलेबल यही बताएगा, नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, क्वांटिटी अवेलेबल यही हमारा बताएगा, नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, रिट्राइव द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स अवेलेबल इन वेयर हाउस यही बताएगा हमारा। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना है आपको, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आइटम्स को क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले तो काउंट करना पड़ेगा। काउंट करना पड़ेगा कितने आइटम्स अवेलेबल हैं वेयर हाउस के अंदर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्वांटिटी अवेलेबल, क्वांटिटी अवेलेबल करना पड़ेगा आपको। उसके लिए क्वांटिटी अवेलेबल यहाँ पे इसको काउंट करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए क्वांटिटी का स्पेलिंग QTY है, सॉरी मैं यहाँ पे गलती कर रहा हूँ। यहाँ पे क्वांटिटी अवेलेबल एज, यहाँ पे आपको एलियास नेम देना पड़ेगा, एलियास नेम देना पड़ेगा नंबर ऑफ आइटम्स करके। चलिए कंट्रोल पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, फ्रॉम आपका जो है टेबल नेम, टेबल नेम क्या है, रिटेल स्टॉक, रिटेल स्टॉक। चलिए इसको वेरीफाई करते हैं गाइस, देखते हैं आउटपुट क्या आता है। और तो यहाँ पे काउंट पे जो ये हमारा टोटल नंबर ऑफ आइटम्स 29 आ रहा है, इसका मतलब हमारा रिटेल स्टॉक टेबल से डेटा नहीं आएगा हमारा। ये रिट्राइव द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स अवेलेबल इन वेयर हाउस, तो आइटम टेबल के अंदर देखते हैं रिकॉर्ड लेवल, क्वांटिटी ऑन हैंड को अगर मैं काउंट करूँ यहाँ पे गाइस, क्वांटिटी ऑन हैंड को देखूँ तो क्वांटिटी ऑन हैंड, और इसको वेरीफाई करके देखता हूँ क्या कुछ गलती करा क्या। क्वांटिटी ऑन हैंड, क्वांटिटी ऑन हैंड सही तो लिखा है क्वांटिटी, अच्छा सॉरी यहाँ पे फ्रॉम आइटम करना पड़ेगा, फ्रॉम आइटम, क्योंकि ये आइटम टेबल के अंदर है। तो यहाँ पे अब वेरीफाई करके देखता हूँ। तो गाइज यहाँ पे देखिए इस बार क्वेरी थोड़ी सी, यहाँ पे हमारी क्वेरी जो है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा गाइज, अगर इस टाइप का है तो ये थोड़ा सा लैंग्वेज भी क्लियर नहीं है। आप जैसे देख सकते हैं रिट्राइव द टोटल नंबर ऑफ आइटम अवेलेबल इन वेयर हाउस। तो यहाँ पे देखिए एक तो एक तरीका है कि आइटम के बारे में बात हो रहा है तो आइटम टेबल में जाइए आप, और यहाँ पे क्वांटिटी ऑन हैंड का मतलब क्या है कि ऐसी क्वांटिटी जो अवेलेबल है। तो यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज में भी और क्लियर रहता तो और अच्छे से पता लग जाता। तो यहाँ पे जो भी है आप देखिए थोड़ा मैनेज कर लीजिए, आप क्या ही कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट को देखते हैं, असाइनमेंट नंबर 65 को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, रिट्राइव द ऑर्डर आईडी एंड नंबर ऑफ मंथ बिटवीन ऑर्डर डेट एंड पेमेंट डेट फॉर ऑल ऑर्डर्स। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है आपको, ऑर्डर आईडी करना है। तो ऑर्डर आईडी कर लीजिए, ऑर्डर आईडी, और फिर क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ मंथ चाहिए आपको, ऑर्डर डेट और पेमेंट डेट के बीच का नंबर ऑफ मंथ चाहिए। ठीक है, अब नंबर ऑफ मंथ के लिए क्या चाहेगा, मंथ बिटवीन फंक्शन लगेगा, मंथ बिटवीन, मंथ्स बिटवीन है गाइज, यहाँ पे मंथ्स बिटवीन आएगा। और ये फंक्शन के अंदर आपको पास करना पड़ेगा किस किस के बीच का मंथ चाहिए आपको। ठीक है, ऑर्डर डेट और पेमेंट डेट के बीच का आपको मंथ चाहिए। तो यहाँ पे लिख लीजिए ऑर्डर डेट, और यहाँ पे लिख लीजिए पेमेंट डेट, और इसको यहाँ पे एलियस नेम क्या दिया हुआ है गाइज, यहाँ पे एलियस नेम दिया हुआ है एक नंबर ऑफ मंथ्स, और ये आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे एलियस नेम, ये आपको देना पड़ेगा। और यहाँ पे आप कर लीजिए फ्रॉम कौन से टेबल से, ऑर्डर्स टेबल से, और यहाँ पे आप इसको वेरीफाई करिए गाइज। यहाँ पे वेरीफाई करिएगा तो यहाँ देखिए कॉन्ग्रेचुलेसन लिख के आ गया। अगर इसको बोलता सारा वैल्यू पॉजिटिव में चाहिए तो यहाँ पे आपको एबीएस फंक्शन का यूज करना पड़ता। अब आते हैं अगला जो हमारा लास्ट असाइनमेंट है डे 4 का, वो है असाइनमेंट नंबर 66। और असाइनमेंट नंबर 66 को हम देखते हैं क्या बोल रहा है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा डे 4 का लास्ट असाइनमेंट। डे 4 का ये लास्ट असाइनमेंट है, 66 नंबर असाइनमेंट, और देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है हमसे, किस टाइप की क्वेरी हमें लिखनी है। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है गाइस, राइट द टोटल कोटेड प्राइस
फाइंड द टोटल कोटेड प्राइस, टोटल कोटेड प्राइस फाइंड करना है और कॉलम का नाम क्या होना चाहिए, टोटल प्राइस फॉर एक्सेप्टेड कोटेशन, कोटेशन का स्टेटस क्या होना चाहिए, क्यू स्टेटस जो आपका होना चाहिए वो एक्सेप्टेड होना चाहिए, यहाँ पे क्यू स्टेटस आपका एक्सेप्टेड होना चाहिए। और कोटेशन इन मंथ ऑफ जून, जून महीने में जो कोटेशन आया हुआ है उनका बस केवल टोटल कोटेड प्राइस चाहिए और साथ में ये दो कंडीशन मैच करने चाहिए, एक तो जून में होना चाहिए और कोटेशन स्टेटस क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेड होना चाहिए। ये दो कंडीशन मैच करेंगे तो उन्हीं के जो है कोटेड प्राइस का सम चाहिए मुझे। अब देखिए अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारा डेटा चेक करेंगे कोटेशन टेबल का। तो यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कर लीजिए, फ्रॉम कोटेशन, ये आपको क्या दे देगा, कोटेशन टेबल का सारा डेटा दे देगा। तो यहाँ पे कोटेशन टेबल का सारा डेटा यहाँ पे देख लेते हैं पहले हम। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है तो स्पेलिंग सही कर लेते हैं, कोटेशन, और यहाँ पे वेरीफाई करते हैं। यहाँ पे देखिए कोटेशन टेबल हमको मिल गया गाइस। तो यहाँ पे देखिए क्यू स्टेटस जो कॉलम है, क्यू स्टेटस में देखिए क्या क्या दिया हुआ, रिजेक्टेड, क्लोज्ड, एक्सेप्टेड। तो वैसा ही कोटेशन चाहिए जिसका जो है एक्सेप्टेड होना चाहिए स्टेटस, साथ ही साथ डेट का जो मंथ होना चाहिए वो जून महीने का होना चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे गाइस हम। देखिए बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, कुछ ज़्यादा करना नहीं है यहाँ पे। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है और आपको टोटल चाहिए तो सब आपको क्या चाहिए, टोटल कैसे मिलेगा, सम का यूज करना पड़ेगा, सम फंक्शन। और सम फंक्शन के अंदर आपको क्या पास करना पड़ेगा, कोटेड प्राइस। ठीक है, कोटेड प्राइस का सम चाहिए और इसको एक एलियास नेम देना है। ठीक है, तो एलियास नेम भी देते हैं, जैसा कि यहाँ पे बोला जा रहा है एक एलियास नेम देना है तो एलियास नेम भी दे देते हैं। और ये एलियास नेम क्या होगा, यहाँ पे देखिए इसका जो रो कॉलम का नाम है इसको आप दे दीजिए यहाँ पे टोटल प्राइस। चलिए यहाँ पे एलियास नेम भी दे दिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये डेटा आप कहाँ से ले रहे हैं, फ्रॉम कोटेशन टेबल से। तो यहाँ पे फ्रॉम कोटेशन लिख दीजिए और अब कंडीशन लगाने की जरूरत है आपको, अब वेयर लगा के कंडीशन लिखेंगे। अब यहाँ पे क्यू स्टेटस क्या होना चाहिए आपका, सबसे पहले तो एक्सेप्टेड होना चाहिए। तो मैं केस इनसेंसिटिव कंपैरिजन कर रहा हूँ इसलिए लोअर फंक्शन का यूज कर रहा हूँ, क्यू स्टेटस। अब ये लोअर फंक्शन में मैं क्यू स्टेटस को पास कर रहा हूँ तो ये सारे वैल्यू क्या हो जाएंगे, सारे वैल्यू ये जो है लोअर केस में आ जाएंगे। तो लोअर केस में आ जाएंगे तो अब मैं लोअर केस वाले एक्सेप्टेड से कंपेयर कर लूंगा इसको, इस वैल्यू को लोअर केस के एक्सेप्टेड से कंपेयर कर लूंगा, एक्सेप्टेड। अब देखें यहाँ पे साथ ही साथ क्या बोल रहा है, साथ ही साथ बोल रहा है कि मंथ जो होना चाहिए वो जून महीने का होना चाहिए। मतलब ये जून महीने का, देखिए यहाँ पे जून महीने का कितना डेटा है, 1 2 3 4 5, 5 डेटा है जिनमें से कि 2 ही एक्सेप्टेड डेटा है, एक 15 जून का डेटा और एक 16 जून का डेटा, यही 2 एक्सेप्टेड डेटा है। तो मंथ क्या होना चाहिए, जून होना चाहिए। तो डेट में से मंथ हम कैसे निकालते हैं, टू कैर का यूज करेंगे इस टू कैर के अंदर क्यू डेट को पास करेंगे, जिस कॉलम में डेट है उसको पास करेंगे और जो आउटपुट चाहिए उस डेट कॉलम से वो लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या चाहिए, मंथ चाहिए, तो MON लिख देता हूँ, ये क्या दे देगा, मंथ। और ये हमारा किसके बराबर होना चाहिए, जून के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया JUN, जून। तो यहाँ पे MON लिखेंगे आप तो ये क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म देता है मंथ का। तो यहाँ पे ये शॉर्ट फॉर्म दे रहा है तो वो शॉर्ट फॉर्म से ही मैंने कंपेयर किया, जून का शॉर्ट फॉर्म JUN हम लिखते हैं। चलिए इसको वेरीफाई करके देखते हैं आउटपुट हमारा कितना आता है गाइज। यहाँ पे देखिए जैसे ही वेरीफाई करा आप देख सकते हैं हमारा एग्जैक्ट आउटपुट आ गया है और यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन भी लिख के आ गया है। तो गाइज यहाँ पे हमारा खत्म होता है डे 4। अगर आप जो है गाइज और नेक्स्ट वीडियोस चाहते हैं डे 5 के तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइज, थोड़ा सा शेयर करिए, मैं काफी वर्क कर रहा हूँ इस पे बट उतना आउटपुट मुझे दिख नहीं रहा है आप लोग के साइड से। तो थोड़ा सा जो है सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, वीडियो को लाइक करवाइए गाइज। अभी मेरा गोल है कि आप 100 सब्सक्राइबर करा दीजिए मेरे चैनल का। अभी हमारे पास 63 सब्सक्राइबर हैं तो आप 100 सब्सक्राइबर्स करा दीजिए गाइज। उसके बाद वीडियो आपको तुरंत एक एक करके डायरेक्टली वीडियो मिलते जाएंगे, पर डे एक वीडियो मिलेगा गाइज। तो अब भी बस मुझे थोड़ा सा बस बूस्ट कर दीजिए आप 100 सब्सक्राइबर पहुंचा के। तो गाइज अगर ये वीडियो आपको हेल्प कर रहा है तो गाइज इसको प्लीज लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और फाइनली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी आने वाला वीडियो हो उसका आपको नोटिफिकेशन तुरंत के तुरंत मिल जाए। थैंक यू।